हेलो एवरीबॉडी वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। पहुंच चुके हैं बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 542 पे। अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो या पिछले एपिसोड में हमें इंट्रोड्यूस करवा गया था दोनों हाफ इविल गॉड से, जो कि इस स्टोरी में पहली बार हो रहा होता है। इन दोनों में से एक तो काफी जेनरिक था जिसका नाम था ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल, वही बेसिक सैवेज वाली पर्सनैलिटी, और दूसरा वो डार्क डीमन थोड़ा मिस्टीरियस था। फिर इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर की 16 श्राइन्स में से थर्ड श्राइन जिसके मास्टर होते हैं इमोर्टल टाइशो, वो अपनी 5th ईयर पीक रिइंकार्नेशन की कल्टीवेशन के साथ उन दोनों इविल गॉड्स और उनके चारों साथियों से लड़ते हैं। हालांकि आधी से ज्यादा बैटल में वो भारी पड़ रहे थे, लेकिन अंत में जाके एक्शन लेता है वो डार्क डीमन, वो क्रश कर देता है इमोर्टल टाइशो के हार्ट को। फिर फाइनल मोमेंट में वॉइड में से एक स्क्रोल निकलता है जो इमोर्टल टाइशो की हेवली इंजर्ड बॉडी को अपने अंदर लेके स्पेस क्रैक में भाग गया था, लेकिन वो इविल पीपल उनका पीछा नहीं करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो डार्क डीमन इमोर्टल टाइशू को बस एक चारा समझता है। हमें इस एपिसोड में भी काफी इंटेंस चीज देखने को मिलने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे सबसे पहले सीन में आए थे इमोर्टल टाइशू, जो पफ पफ की आवाजों के साथ मुंह से खून फेंकते हुए पैनिक भरे एक्सप्रेशन के साथ भाग रहे होते हैं। उनका टाइशू आर्मर शेल्टर हो चुका था। अगर ये समय रहते रिपेयर नहीं किया गया तो ये भविष्य के लिए एकदम यूजलेस हो जाएगा। लेकिन अभी आर्मर की तो क्या बात है, वो अपने आप को ही बचा लें, दैट इज इनफ। उनका दिल अपनी ओरियन से बना होता है, लेकिन डार्क डीमन उसे शैटर कर दिया और अब ऐसी सेवरली इंजर्ड बॉडी के साथ उनके पास तख्ता पलट करने का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उनकी बॉडी का रिइंकार्नेशन एसेंस लीक हो रहा था, लेकिन तब भी उनकी डेस्परेशन ये उन्हें भागने में मदद करती है। वो कहते हैं नहीं, भले इस सीट को यहाँ पे अपनी जान गंवानी पड़ी तब भी मुझे इन सब के बारे में लॉर्ड हेवली एम्पर को बताना ही होगा। लॉर्ड हेवली एम्पर के पास जरूर काउंटर मेजर्स होंगे, भले ही उनके ऊपर ऊपर के शब्द हो, लेकिन अंदर से वो एक कंफ्यूजन से ही भरे होते हैं। इस डार्क डीमन की स्टैंड भी 5 और रिइंकार्नेशन रैंक की थी। ये ऑलरेडी 7 इविल गॉड से कंपेरेबल होती है। और से बात हो रही है तब की जब पहला ग्रेट वर्ल्ड वॉर हुआ था। वो समझ नहीं पाते फिर इस जैसे और ब्लडस्टोन इविल जैसे बींग्स को अब हाफ इविल का दर्जा ही क्यों दिया जा रहा है। और इससे भी डरावनी बात ये थी कि डार्क डीमन की पावर बहुत अनसर्टेन थी, जैसे ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल को भी सरपास करता हो। ये बहुत अजीब होता है। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स को ये बात हमेशा साफ तरीके से मालूम रही थी। इविल रेस के अंदर की हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इनकी रैंक और स्ट्रेंथ ये स्टेटस ऑफ वैल्यू को बिल्कुल रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन आज इन्होंने जो मंजर देखा होता है वो इस लॉजिक को बिल्कुल नकारता था। अंत में जाके डार्क डीमन ने इवन उनके टाइशू आर्मर को भी इग्नोर करके उनके ओरियन हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो चित्र उनके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। ये उन्हें आने वाली डूम यानी कि मौत का अंदेशा देता है। इमोर्टल टाइशू दांती मीस के सेकंड श्राइन की तरफ जाते हैं, जो इमोर्टल वर्ल्ड के 2 डीपर स्कोर में रहती है। वो कहते हैं सेकंड श्राइन किंग शुरा का रेजिडेंस, लेकिन वो तो उपलब्ध नहीं है। लॉर्ड ऑफ द हेवंस हेवली एम्परर, लगता है सारे इविल रेस के पीक एक्सपर्ट्स उन्हें टारगेट बनाना चाहते हैं। सीन होता है चेंज। ये कुछ मिनट्स के बाद की बात थी जब जियान का ग्रुप सेकंड श्राइन तक पहुंच गया होता है। इस मिस्टीरियस जगह को स्कैन करने के बाद इन्हें कोई भी सस्पिशियस और महसूस नहीं हुआ था। जियान फुसफुसाता है, अब लगता है असली स्टॉर्म आएगा। इन शब्दों को सुनकर याओलिंग का हार्ट ट्रेम्बल हो जाता है। वो एक डर से भरी आवाज में कहती है, जियान चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें अपने शाओक्लैन के डिसेंडेंट होने की अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, क्योंकि अगर हेवली एम्पर ने तुम्हें पहचान लिया तो कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल होंगे। तो बोलता है ठीक है चलो। इस ग्लेज ग्लास रोड के अंत में आसमान बिल्कुल सिल्वरी रोशनी से ढका हुआ था। यहाँ की एनर्जी डेंसिटी और स्पेशल स्टेबिलिटी इतनी खतरनाक होती है कि अब तक के सारे रीजन्स को सरपास करती थी। और फाइनली इनके सामने अपीयर होता है ग्रैंड एंशिएंट हॉल। याओलिंग फुसफुसाती है, ये हेड श्राइन है। जगह बाकियों जैसी नहीं थी। इसके ऊपर जो प्लेक लगा होता है, मतलब जिसपे नाम पड़े होते हैं ना, उसमें से एक एंडलेस ऑरा फील हो रहा था। और वो मिस्टीरियस सिल्वर पावर पूरे मेंशन को ढकती है। अभी बेसिकली जियान का ग्रुप इससे दूर था, ये बस एक आउटलाइन को देख पाते हैं। इविल गॉड्स की टोलियां पहले ही पहुंच चुकी थी, चाहे बोन डीमन की बात हो या फिर रेड हेयर सक्यूबस। इस जगह पे अपीयर होते इनकी रूहें कांप जाती हैं, क्योंकि यहाँ का ऑरा ये इविल रेस के 7 इविल गॉड्स के लेवल का था। साइलेंस ढकता है, लेकिन डार्क डीमन के चेहरे पे बस स्माइल थी। उसकी ऐसी शांति सबको बहुत अनसेटलिंग फीलिंग दे रही थी। कहता है डोंट वरी, सब कुछ मेरी कंट्रोल में है बाइंग। तुम इमोर्टल वर्ल्ड के कैप्चर्ड एक्सपर्ट्स को गार्ड करो, ये हमारी जीत की चाबी बनेंगे। और इविल वेनरेबल लेट्स गो। सुन के ब्लडस्टोन हेजिटेट करने लगा था। चेतावनी देता है कि डार्क डीमन हेवली एम्पर अनफेथमेबल है, हो सकता है मैं इसमें तुम्हारी बहुत हेल्प न कर पाऊं। बट डार्क डीमन रिप्लाई करता है,
डोंट वरी, ये इमोर्टल वर्ल्ड की फाइनल बैटल होगी। फिर इनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है धुएं में और एक कोशिश करने लगते हैं उस सिल्वरी पावर के बैरियर को तोड़ने की। हम सीन उस हॉल के अंदर का देखते जहाँ पे एक आवाज गूंजती है, वर्ल्ड लॉर्ड वर्ल्ड लॉर्ड। लगता है हमारी तरफ एक डिजास्टर आ गया है। एक धाड़ की आवाज गूंजती है, इस एम्पर को डिस्टर्ब करने की किसकी हिम्मत हुई। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिपोर्ट करने वाले इमोर्टल टाइशू थे जो अपने घुटनों पे आके बोलते हैं, लॉर्ड हेवली एम्परर, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईवल रेस घुसपैठ कर चुकी है और हमारे इमोर्टल रियम के तीनों हेवंस ये पहले ही इनके द्वारा तबाह करे जा चुके हैं। एक्सचेंज टाइम्स में से 14 कोलैप्स हो चुकी है। फाइनली ये सुन के हेवली एम्पर की टोन चेंज होती है। वो कहता है, ओ इमोर्टल टाइशू के बगल में एक सिल्वर थंडर बेल अपीयर हुई थी। जैसे कई पाते हैं कि वर्ड लॉर्ड प्लीज एक्शन। तभी स्मॉल रियम के अंदर पफ की आवाज गूंजी थी। इमोर्टल टाइशू के शब्द खत्म होने से पहले ही वो थंडरबॉल उनकी बची रह गई ओरियन पावर को पूरी तरह से डिवावर कर लेती है। उनकी बॉडी सोल पूरी तरह से वैनिश हो जाती है। गूंजती हेवली एम्पर की आवाज जो कहता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईवल रेस और शाओ क्लैन का ऑरा। लगता है उस ग्रैंड शो की स्टेज को बनाने में मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो चलो देख ही लेते हैं कि क्या ये रास्ता इविल गॉड का प्रमोशन होगा या फिर मेरा अपना असेंशन, हेवंस का डिस्ट्रक्शन या फिर आउटर रियल्म। तुम दोनों में से क्या चुनोगे। और शाओ क्लैन के कई होली फ्लेम्स को पोजेस करने वाले डिसेंडेंट। फिर क्या ही की आवाज गूंजी थी। उस सिल्वर थंडर बॉल में से थ्रम की आवाज साथ भयानक ऑरा निकला था। ये एक बहुत बड़े टियांची थंडर स्क्वायर में बदल जाता है। फिर उसके ऊपर का वॉइड क्रैक होता है। हम इसमें से हल्के से लाइट गेट को देख सकते हैं जो कैरी कर रहा था हेवन और अर्थ के ऊपर की पावर को। फाइनली इसमें से एक मैजेस्टिक फिगर ने अपने कदम निकाले थे। ये अपने हाथ में पकड़े हुए होता है थंडर फैन। ये जिस पल अपीयर होता है ऐसा लगता है इस हॉल की सारी एनर्जी शांत हो चुकी हो। इवन हॉल के बाहर अंदर घुसने की कोशिश करने वाली वो 6 ईवल पावर्स भी ट्रेम्बल हो जाती हैं क्योंकि ये था इमोर्टल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस, लॉर्ड ऑफ द हेवंस हेवली एम्परर। ये पहले श्राइन के अंदर का इनर वर्ल्ड, या नीचे हेवली लेक्स और आसमान में थंडर होते हैं, या फैला होता है एक एंशिएंट रूलर का ऑरा। वो इनविजिबल प्रेशर 6 घुसपैठियों के ऊपर प्रेस हो जाता है जिसे डर के अपनी ईवल फ्लक्चुएशंस को अंदर छिपा लेते हैं। सिल्वर थंडर फैन को पकड़ने वाला मैग्निफिसेंट फिगर हल्का सा हिला था। उसके आसपास सिल्वर लाइटनिंग के धागे एक मिस्टीरियस कॉम्प्लेक्स पावर को कैरी करते हैं। ये थंडर जहाँ जहाँ से पास होती है इस दुनिया का नेचुरल ऑर्डर रुक जाता है। इस बंदे ने सिल्वरी रोब पहन रखी थी। एक हाथ में वो फैन होता है, वहीं पे दूसरा पीछे। उसकी आंखों में वो रोशनी होती जैसे इस दुनिया की लाइफ एंड डेथ ये उसके एक थॉट पर निर्भर करती हो। ये वही इमोर्टल रियम का लॉर्ड था जिसकी रेपुटेशन ने पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड को हिला रखा है। डीमन ऑफ डार्कनेस, ब्लडस्टोन ईवल वेनरेबल साथ में कदम बढ़ाते हैं। बजिंग की वजह से फैलती इनकी ईवल एनर्जी ये पीछे खड़े 4 रेड किंग्स के सामने एक बैरियर को बना देती है। हेवली एम्पर कोल्ड आवाज में कहता है, 2 हाफ ईवल गॉड्स और 4 रेड किंग्स, हमारी लाइनअप सच में डरावनी है, लेकिन अपनी टेरिटरी को छोड़ के मेरी दुनिया में ट्रेसपास करना वो बिना परमिशन के उसकी आईसी आवाज पूरे थंडर वॉइड में गूंजती है। वो बिजलियां धाड़ती हैं। वहीं पे नीचे की हेवली लेक्स उफान मारने लगी थी। लेकिन ये सुन के वो दोनों हाफ ईवल गॉड्स स्नॉट करते हैं, मतलब इनके हम की आवाज गूंजती है। इनके आसपास स्वर्ल करने वाले वो ईवल ब्लड लाइट ये खुद को बिल्कुल स्थिर नहीं कर पा रही थी। कभी कभी इस बैरियर में से कुछ सिल्वर लाइटिंग के थ्रेड्स अंदर जाया करते थे जो चुपचाप से इनकी स्किन में घुस जाते हैं और पैदा होता है वो इंस्टिंक्चुअल फियर। ऐसी थंडर पावर का इन सब ने अब तक सामना नहीं किया होता। ये अपने साथ ऐसे होली अपराइट और एब्सोल्यूट बिल्कुल आती है जो इन ईवल बींग्स की ईवल पावर को सप्रेस करके इनकी बॉडीज को डिवावा करने की कोशिश करती है। तभी डीमन ऑफ डार्कनेस अचानक से बोलता है, तो ये सच में तुम हो। उसकी स्किन पे चमकती डार्क रेड डिमोनिक लाइंस और आंखें हेवली एम्पर से लॉक हो जाती हैं। कंटिन्यू करता है, मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये है कि एक समय पे ग्रेट 1000 वर्ल्ड को छोड़ के भागने वाला एक्चुअली में एक पूरे रियन का रूलर बन जाएगा। सुनने के बाद भी हेवली एम्पर काम रहता है। वो कहता है, मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बस एक चींटी जो तब इस किंग के सामने सर भी नहीं उठा सकती थी वो अपनी आर्मी को इकट्ठा करके मेरे रियन में घुसने की हिम्मत कर रही है। और डीमन ऑफ डार्कनेस गुर्राता है, बात बहुत हो गई, आज हम तुम्हारी जान को लेने के लिए आए हैं। ग्रेट 1000 वर्ल्ड के ऐसे पैरासाइट का मेरे हाथों से मरना ये सारे लिविंग बींग्स के लिए ब्लेसिंग होगी। ये कहते उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। पीछे के स्पेस में क्लंच 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 की आवाजों के साथ काले रंग के क्रैक्स को फैलते हुए देखते हैं। वो बाउंडलेस ईवल स्ट्रेंथ बिल्कुल समुद्र की तरह फैली थी। इसके जवाब में हेवली एम्पर लेजी तरीके से अपने थंडर फैन को घुमा के इन घुसपैठियों से बोलता है, तो फिर आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि दसियों हजारों सालों के बाद तुम कितने ग्रो हो पाए हो। उसके पीछे सिल्वर लाइटनिंग बिल्कुल आर्मी की तरह इकट्ठी होती है जैसे वो एक कमांड पे अनलीश होगी और बनेगी दुश्मनों की मौत। ये कोई नॉर्मल बिजलियां नहीं थी बल्कि इनके अंदर जो सुप्रीम हेवली विल
स्केल मौजूद होता है। इससे अगर ले लॉर्ड के ग्रेट थंडर से भी कंपेयर किया जाए तब भी इसे बिल्कुल कमजोर नहीं कहा जा सकता। और डीमन ऑफ डार्कनेस अपने हाथ को झटका देके बोलता है डार्क हेवन। इस रियल में बूम 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 के साउंड्स गूंजते हैं, निकलती हैं मॉन्स्टर्स ब्लैक एनर्जी वेव्स जो कि आसमान और जमीन को ढक लेती हैं। इस इविल डिमोनिक सी के अंदर लाखों सोल बॉडीज चीख रही होती हैं। फिर फाइनली इससे डार्क रेड इविल बीस्ट निकलते हैं। इनमें से हर एक बीस्ट के ऊपर इल्यूजरी डार्क मैजिक स्पेल कार्व किया गया होता है। इन सब एंटिटीज को डीमन ऑफ डार्कनेस ने खुद रिफाइन किया था और इनकी पावर सच में चौंका देने वाली थी। चाहे वो थंडर लाइन्स हो या फिर सैवेज एप्स, ऐसी हजारों मॉन्स्टर्स फॉर्म्स निकलती हैं। लेकिन हेवली एम्पर डिवाइन थंडर पे कदम रखते हुए अपने थंडर फैन को सामने से स्वाइप कर देता है। गूंजती उसकी इंडिफरेंट आवाज के टीयर देम अपार्ट। एक ही पल में उसका फैन ट्रांसफॉर्म हुआ था, बिजलियों का एक नेट बन जाता है जिससे पूरी दुनिया ढक जाती है। पहले जिस पल दोनों फोर्सेस कोलाइड होती है कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता, इविल बीस्ट जम जाते हैं, फिर ये कांपते हैं। वो लाइटनिंग नेट टाइट हुआ था, ये एक एक करके इन सभी बीस्ट को मिटाता चला जाता है। वैनिश होने से पहले स्ट्रगल बस इन बीस्ट की आंखों में दिखाई देता है। दुनिया में शांति लौट आई थी, जैसे इस दुनिया में कुछ समय पहले फैलने वाला अंधकार एक छलावे से ज्यादा और कुछ नहीं था। चारों रेड किंग शॉक के साथ कदम पीछे लेके बोलते हैं ये इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाते। हेवली एम्पर की स्टैंड सच में समझ के बाहर थी। इवन डीमन ऑफ डार्कनेस जो कि ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल से भी काफी ज्यादा सुपीरियर है, वो भी उसके सामने पावरलेस लगता है। हेवली एम्पर की नजरें इन 6 के ऊपर से गुजरती है। वो कहता है तुम एक फैमिलियर ऑरे को कैरी कर रहे हो, ये मेरे इमोर्टल वर्ल्ड के लोग हैं नहीं। उसकी नजरें खास तौर पर टिक जाती हैं बाइंग के ऊपर। वो तुरंत ही उस ट्रेजर को सेंस कर लेता है जिसके अंदर बंदी बनाए गए एक्सपर्ट्स मौजूद थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस डिस्डेन। वो कहता है ट्रूली यूजलेस। उसके इन शब्दों को सुनकर डीमन ऑफ डार्कनेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन कैप्टिव्स को इसलिए लाया था जैसे वो हेवली एम्पर को धमकी दे सके। लेकिन लगता है चीजें वैसी नहीं जैसा उसने सोचा था। बट तब भी एक ओल्ड मास्टर होने की वजह से वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन में कैसे शांत रहा जाता है। उसके अंदर जागती और भी वॉलेंट पावर, वो सब कुछ इग्नोर करके उठाता है अपनी हथेली को। सामने इकट्ठी होती एंडलेस इविल डिमोनिक एनर्जी जो एकदम काले बॉटमलेस होल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। टेक्निक थी डार्क हेवन डिमोनिक फिंगर। वो जैसे अपनी उंगली को ब्लैक होल में टैप करता है, एक चीख की वैसा ब्लैक लाइट निकली थी। ये जहाँ जहाँ से निकलती सब कुछ तबाह होता चला जाता है। इसके अंदर की डिस्ट्रक्टिव फोर्स दुनियाओं के बरगद उड़ा सकती थी, लेकिन हेवली एम्पर के कदम तब भी रुकते नहीं है। वो कहता है एक चीटी जिसने 6 ट्रिबुलेशन को भी पार नहीं किया वो मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। वो काले रंग की लाइट बीम जो उसके पास पहुंचती है, वो सिंपली अपनी हथेली को उठा के मिस्टीरियस थंडर के साथ इस चीज को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। फिर उसकी उंगलियां क्लेंच हुई थी और वो ब्लैक लाइट वहीं पे क्रश हो जाती है। इस मंजर को देख के रेड किंग्स के अंदर भर जाता है भयानक टेरर। ये सूखे हुए गलों के साथ बोलते हैं माय लॉर्ड, ये इनका जो सबसे बड़ा भरोसा था डीमन ऑफ डार्कनेस, उसके साथ हेवली एम्पर किसी बच्चे की तरह खेल रहा है। डीमन ऑफ डार्कनेस दांती मीस के बोलता है इस जगह पे मेरा कर्स ऑफ डार्कनेस रिस्ट्रिक्टेड है, चलो पहले कदम पीछे लेते हैं। लेकिन तभी हेवली एम्पर स्माइल के साथ बोलता है ओ क्योंकि तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो फिर जाने की क्या जल्दी, ले यू वन हैंगिंग। उसका हाथ इस दुनिया की तरफ बढ़ा था। ब्लैक होल की तरह अपीयर होते हैं कई सिल्वरी वॉर्टेक्सेस जो सब कुछ डिवावर करने लगे थे। इनके अंदर से एक होली सक्शन इरप्ट हुई थी। ये 6 भली कितनी ही पावरफुल रहे हो, लेकिन अगर इस सुप्रीम पावर ने सॉलो कर लिया तो उसका मतलब बस मौत होगी। इन थंडर ब्लैक होल्स के अंदर की टेरिफाइंग डिवावरिंग पावर को सेंस करके ये 6 इविल बीइंग्स बिल्कुल डिस्पेयर में चले जाते हैं। वो ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल घूरता है डीमन ऑफ डार्कनेस को। वो अपने आप को धारने से रोक नहीं पाता। डार्क डीमन यू बैस्टर्ड, उन्हें हम सबको ट्रिक किया। इन झूठे ने सबसे कहा था ये साथ में मिलकर हेवली एम्पर से डील कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होता हुआ आसपास भी नहीं दिख रहा है। और शुरुआत में जिन प्रिपरेशंस के बारे में डीमन ऑफ डार्कनेस ने बताया था वो यहाँ पे धरी की धरी रह गई हैं। उसके कॉन्फिडेंस को देख के ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल ने ऐसे एक खतरनाक मिशन में हिस्सा लिया, लेकिन अब जब रियलिटी उसके सामने आई है दिल में रिग्रेट और नफरत के अलावा और कुछ नहीं बचा। फोकस हमारा डीमन ऑफ डार्कनेस के ऊपर जाता है। हेवली एम्पर के 2 अटैक्स का सामना करने के बाद अब जब वे सिल्वर थंडर ब्लैक होल्स उसके ऊपर हमला करते हैं कि बॉडी वॉलेंटली ट्रेम्बल होती है, मुंह से पफ की आवाज के साथ उनकी पिचकारी निकलती है और उसका कमजोर हो गया था और चेहरे के एक्सप्रेशन उड़ गए होते हैं। वो 6 थंडर ब्लैक होल्स हल्का सा हिलते हैं, फिर इनमें से लाइटनिंग निकलती है जो एक दूसरे में कनेक्ट होके इन 6 घुसपैठियों को अपने अंदर फंसा लेती है। वो थंडर इनकी इविल एनर्जी को धीरे धीरे करके खाने लगी थी। अगर 6 में 2 हाफ इविल गॉड्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 4 ये अपने अपने शरीरों पे हल्के हल्के क्रैक्स को देखते हैं। इनके मुंह से मिजरेबल आग वाली आवाजें निकलती हैं। वो चीखें एकदम फट
कर चुकी थी। फिर इस टेरिफाइंग असॉल्ट के सामने चार रेड किंग्स की बॉडीज कभी सॉलिड तो कभी इल्यूजरी दिखाई देती है। इवन इनकी ओरिजिन भी इरोड हो रही थी। चीजें अगर ऐसी चलती रही तो बस ये मैटर ऑफ टाइम की बात है, इससे पहले पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। डार्क डीमन अपने चेहरे पे अनब्लिंगनेस से भरे एक्सप्रेशन को लेके कहता है इसकी स्ट्रेंथ लगता है ऑलरेडी 6 लेवल से ऊपर चली गई है। हमें जो हाफ स्टेप से एक रिइंकार्नेशन की इंफॉर्मेशन मिली थी वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं उसका सामना करता हूँ तो मेरे अंदर का कर्स ऑफ डार्कनेस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे इसके अंदर की कोई पावर मुझे सप्रेस कर रही हो। वो कर्स ऑफ डार्कनेस कोई ऑर्डिनरी इविल टूल नहीं था, बल्कि ये उसकी खुद की ओरिजिन से मिला होता है। ये उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। इवन आउटर रियम के इविल टूल्स में भी इसे टॉप 10 में रैंक किया जा सकता है। और जब वो सच में ट्रू इविल गॉड बनेगा तो एक कर्स ऑफ डार्कनेस होगा एक ट्रू इविल गॉड वेपन। लेकिन अफसोस की बात है कि अब ये सील हो चुका था, जो उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को ड्रास्टिकली गिरा देता है। वो कहता है बस हमें यहाँ से बाहर जाने का प्लान बनाना चाहिए। जैसा कि इंसानों की दुनिया में कहावत है कि जहाँ जिंदगी है वहाँ उम्मीद है। फिर अचानक से ऐसा लगता है डीमन ऑफ डार्कनेस सच्चाई का पुजारी बन गया हो। वो डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहता है तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूँ। उसकी इंजर्ड बॉडी ट्विस्ट होती है और वो शूट हो जाता है हेवली एम्पर की तरफ, जैसे बाकियों की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। ये सुन के ब्लडस्टोन के पास सोचने का समय नहीं था। वो गुर्रा के बोलता है डैम इट मेरे रास्ते से हट जाओ। वो रिलीज करता है अपनी पावर को और डीमन ऑफ डार्कनेस को साइड में ढकेल देता है। वो अच्छे से समझता था कि उसकी 6 लोगों की टोली इसमें बस एक डोरी पे लटकी हुई है। अगर 6 में से कोई भी मरा तो फिर कोई बच नहीं पाएगा। एम्पर फिर से अपने कदम को बढ़ाता है। वो कहता है डीमन ऑफ डार्कनेस तुम्हारा कर्स ऑफ डार्कनेस। इस एम्पर ने उसकी तैयारियां बहुत पहले कर ली थी। ये कहते हुए उसके आईब्राउज के बीच में गोल्डन पैटर्न अपीयर होता है। ये निशान देखने में भली ऑर्डिनरी लगे, लेकिन जब सरफेस हुआ था डार्क डीमन को ऐसा लगता है जैसे उसकी खोपड़ी में किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। ये था भयानक सप्रेशन और साफ तौर पे स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर किया गया है। ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल धारता है हेवली एम्परर, तुम भले एक पीयरलेस 6 लेवल के एक्सपर्ट हो, लेकिन आज ये डीटी तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने मजबूर कर देगा। उसके आसपास की ब्लैक फ्लेम्स और भी गहरी हो जाती हैं और चेहरे पे अपीयर होती हल्की सी स्माइल। क्योंकि वो पीछे नहीं जा सकता था तो फिर समय है डेथ बैटल का। अगर ध्यान से महसूस किया जाए तो ब्लैक फ्लेम्स पहले से अलग थी। ये जब जलती हैं तो इनमें से निकलती अजीब सी खूनी डिमोनिक चिंगारियां जो दिल में एक ऑमनस फीलिंग को भर देती हैं। ये ब्लैक फ्लेम और ब्लैक वर्ड का मिक्सचर था, जिसके सामने इवन हेवली एम्पर की वॉइस रिकॉर्ड जाती है। डीमन ऑफ डार्कनेस चिल्लाता है इविल वेनरेबल, जैसे वो आजाद होकर उसकी हेल्प पे ले जाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जो शरीर में उसकी कमजोरी फैल रही थी कि वैसे वो कदम पीछे ले सकता था। लेकिन इस पूरे टेंशन से भरे माहौल में कोई भी नोटिस नहीं कर पाता उस छोटी सी लेकिन पागलपन से भरी डीमन डार्कनेस के चेहरे की स्माइल को। मन ही मन में कहता है ओल्ड थिंग, मैं तो ये थोड़ी और देर के लिए स्ट्रगल करने देता हूँ। वो पीछे रेड किंग बाइंग को अप्रोच करता है, जो कि उसका खास आदमी था। ऐसा लगता है किसी चीज का ये पहले ही प्लान कर चुके थे। वो बाइंग बोलता है चलो शुरू करते हैं। ये ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल हेवली एम्बर को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाएगा। वो अपनी कलाई से अपनी स्लीव को पीछे खींचता है, हम जिस पर छोटे छोटे फिगर्स को देख सकते हैं। ये वही इमोर्टल वर्ल्ड के कैप्चर्ड एक्सपर्ट्स थे, लेकिन अभी इन सबके शरीरों के ऊपर वो पर्पल गोल्ड लाइट होती है। इन सब की ओरिजिन पावर ऑलमोस्ट खींची जा चुकी थी। ये एक हैवी पर्पल गोल्ड गॉड के अंदर इकट्ठी होती है, जो टेरिफाइंग एनर्जी से बना हुआ था। अगर आप गोल्ड को नहीं जानते हो तो ये बेसिकली वही चीज थी जिसका कल्टीवेशन वर्ल्ड में इमोर्टल्स वाइन वगैरह को पीने में इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसके अंदर वाइन रखते हैं। अगर इस गॉड के अंदर के ऑरे को फील किया जाए तो वो कहीं ना कहीं 6 लेवल हेवली एम्पर से कंपेरेबल था। हम सीधा फोकस डालते हैं ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल के ऊपर। वो हैंड से उसको चेंज करके बोलता है इविल ब्लड बर्न सैक्रिफाइस। उसके मुंह से एक लंबी कॉम्प्लेक्स चैंटिंग की आवाज बाहर आती है, मतलब मंत्र पढ़ने की। और फिर उसकी स्ट्रेंथ स्काईरॉकेट हो गई थी। वो रिम रिम थ्रम की आवाजें खतरनाक इविल एनर्जी की शॉक वेव्स को फैलाती हैं। ये देख के हेवली एम्पर भौं से कोड़ के बोलता है क्वाज़ाई 6 लेवल इविल टूल्स के साथ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना। इंटरेस्टिंग, तुम्हारी फाउंडेशन अनस्टेबल है, लेकिन तुम तब भी स्टेज तक पहुंच पाए। वो जानता था कि 5th लेवल और क्वाज़ाई 6 के बीच में एक जमीन और आसमान के बीच का अंतर होता है। वो ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल पकड़ता है थंडर ब्लैक होल्स को और धारता है अबिस ऑफ द ब्लैक फ्लेम ब्लॉकेट। ब्लैक फ्लेम शव शव की आवाजों के साथ उन वर्टेक्स के अंदर की सक्शन फोर्स को ढक लेती हैं, जिससे रुक जाती है इनकी डिवावरिंग पावर। तभी अचानक से हेवली एम्पर की नजरें इस थंडर पॉन्ड के किनारे पे गई थी, जहाँ पे कुछ हल्के से औरे पहुंच चुके थे। फिर ब्लडस्टोन की तरफ देख के बोलता है नॉट बैड, तो चलो एम्पर तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए खेलेगा हिसाब से, क्योंकि अब यहाँ पे सब आ गए हैं। तो उस समय असली तमाशे शुरू होने का। ब्लडस्टोन इविल
वेनरेबल हैंडसीज को बना रहा था। उसकी हथेली की ब्लैक फ्लेम्स एक खूनी चीज में बदल जाती हैं जो ह्यूमन ब्लड जैसा लगता है। टेक्निक थी इविल हार्ट बर्निंग फ्लेम्स। आसमान में वेंग बस 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 की आवाजें गूंजी थी। ये ब्लड कलर्ड फ्लेम्स ऊपर उठती हैं चाहे नीचे की हेवली थंडर लेक्स हो या फिर आसमान के बादल, इन ब्लड कलर्ड फ्लेम्स के सामने डिम पड़ जाते हैं। इसी मोमेंट में वर्ड में छिपा हुआ जियान इस सीन को देख के शौक से भरी आवाजें फुसफुसाता है। एक स्पेशल फ्लेम जो कि इविल पावर से जन्मी है, हालांकि होली फ्लेम से कंपेरेबल नहीं है, लेकिन तब भी इसकी स्टैंड डरावनी है। ये भी जिस थंडर पॉइंट वर्ल्ड में पहुंचे थे ये इतना स्टेबल था कि ऑलमोस्ट सांसें थमा दे, और जैसी स्थिति वो इविल स्टोन ब्लड वेनरेबल की देख पा रहा है वो साफ तौर पे यहाँ पे सब कुछ रिस्क कर रहा है। दो हाफ इविल गॉड्स हेवली एम्पर के खिलाफ फाइट कर रहे थे। इनमें से अल्टीमेटली कौन जीतेगा अभी क्लियर नहीं था। यहाँ पे ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल फाइट कर रहा था तो बचे रह गए 5 लोग चुपचाप से अपने आप को हील करने पे ध्यान देते हैं। सब एक चीज बहुत अच्छे से जानते थे कि हेवली एम्पर की प्रेस्टीज ये बिल्कुल झूठी नहीं है। अगर इविल वेनरेबल हार की तरफ बिल्कुल भी बढ़ा तो उनके पास भी मौत को फॉलो करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। घुस गया था हेवली एम्पर के ऊपर जो आगे झुक के बोलता है तुम्हारी पावर काफी इंप्रेसिव है, लेकिन तुम्हारे शरीर का 7th इविल टूल ऑलरेडी इमोर्टल टाइशू के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। बस इस फ्लेम पर लाइक करके मुझसे फाइट करना। लगता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। उसके आसपास की वो आंखों को अंधा कर देने वाली सिल्वरी थंडर बज 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 के साउंड सा झनझनाती है, फिर धीरे धीरे बदलने लगती है कॉम्प्लेक्स ब्लैक होल में, और इस ब्लैक होल के अंदर की जो पावर थी वो दूर खड़े जियान की भी रूह कपा देती है। वहीं पे ये देख के ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल की स्माइल और भी डरावनी हो गई थी। तो अपने लाइफ एसेंस को ब्लैक फ्लेम से मर्ज करने के बाद वो सम्मन करता है एक लाल रंग के इन्फर्नो को। टेक्निक थी इविल फ्लेम 9 हेल्स इविल फिनिक्स। वो हेवली एम्पर के ऊपर किसी पागल बीस की तरह दहाड़ता है। मॉन्स्टर सोरस को डिस्ट्रॉन वर्ल्ड को ढकने लगा था। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। फाइनली एक रिम क्रैक की आवाज गूंजी थी। ब्लडस्टोन के सामने एक लंबी लाइन में स्पेस फट जाता है और इससे निकलता है 1000 लंबा ब्लड रेड क्रीचर। लेकिन लगता है टेरिफाइंग अटैक भी हेवली एम्पर को भी बहुत बड़ी मुसीबत में नहीं डाल पाता, बल्कि वो इस बीस को एक बार में समझ जाता है। वो कहता है मेरे स्मॉल वर्ल्ड के स्पेस को कोलैप्स कर पाना, लेकिन ये चीज बस इविल फ्लेम से इकट्ठा होने से बनी है। एक इविल फ्लेम का कंडेंस फॉर्म एट द सेम टाइम हेवली एम्पर के ऊपर के स्पेस में थंडर गॉड की जैसी 2 आंखें चमकती हैं। इसे देखिए वो डिस्टॉर्टेड स्पेस से बाहर आने वाला क्रीचर एक बहुत ही पैनी स्क्रीच की आवाज निकालता है। वह ये थी कोलोसल इविल फिनिक्स जिसके पंख गहरे लाल होते हैं और इसके एक नहीं बल्कि 9 फिरोशियस सर थे। ये 9 हेड्स लॉक हो जाते हेवली एम्पर के ऊपर। इसके शरीर से खूनी फ्लेम बिल्कुल झरनों की तरह झड़ती हैं। ये रिलीज करती हैं डिस्ट्रक्टिव इविल वेव्स को। इस मॉन्स्टर्स इविल क्रीचर के 9 सिरों के द्वारा घूर जाने की वजह से इवन हेवली एम्पर का सर भी एक मोमेंट के लिए चकरा गया था। वो आखिरकार एडमिट करता है कि तुम अब मेरे ओपोनेंट बनने के लिए क्वालिफाइड हो। उसकी आंखें गहरी होती है, मुंह से एक रोर की आवाज निकलती है। ये थी थंडर ऑफ द हेवंस हेवली थंडर समन। तुरंत इस दुनिया की पूरी जमीन और आसमान थर्रा गए थे। वर्ल्ड वेंगों की आवाजों के साथ कांपता है। इनमें से निकलते हैं सिल्वर लाइटनिंग थ्रेड्स। इस दुनिया के आसमान की सारी बिजलियां हेवली एम्पर के सामने इकट्ठी होती हैं। ये पूरा रियल्म हिलने लगा था जैसे थंडर सेलिब्रेट कर रही हो। ये वापस से स्वागत कर रही थी अपने सॉवरन किंग का, अपने आप को सोल पावर से छिपाने वाला जियान। ये देख के उसकी बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। वो बोलता है हेवन थंडर। अभी उसके शरीर में जो ग्रे थंडर पावर थी उसे अनकंट्रोलेबली रिएक्ट कर रही थी, जैसे इस फोर्स के सामने वो सर झुकाना चाहती हो। उसके ऐसे रिएक्शन को देख के बगल में यूनियन पूछती है क्या हुआ। उसके गर्माहट से भरे हुए हाथ जियान के कान से गुजरते हैं। ये महसूस करके जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। फिर वो अपने आप को जल्दी से कंपोज भी कर लेता है। मनी मन सोचता है हेवली एम्पर की स्ट्रेंथ ये सच में इमेजिनेशन के बियॉन्ड है और वो डीमन ऑफ डार्कनेस। ये भले शुरुआत में हारते हुए दिखाई दे रहा हो लेकिन इसकी पावर भी डेफिनेटली सिंपल नहीं है। ये भी नोट करके बोलती है हाँ इसने तब मास्टर को बस एक अटैक में इंजर्ड कर दिया था। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि बस 5th लेयर पीक इनकार्नेशन का एक्सपर्ट है। जहाँ रिप्लाई कहता चाहे कुछ भी हो आज हम हेवली एम्पर को हारने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो गिरा तो पूरा इमोर्टल रेम इविल रेस का अड्डा बन जाएगा। बैटल फील्ड में ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल बिल्कुल पागल की तरह दिखने लगा था। इस 9 सिरों वाली इविल फिनिक्स को बुला के वो हा करके बोलते हेवली एम्पर ओ हेवली एम्परर, चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम में से कैसे डील करोगे। उसकी आंखें कह रही थी कि वो किसी भी कीमत पे हार नहीं मानेगा। वो हेवली एम्पर काम आवाज में कहता है तुम्हारा अटैक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बस इस पावर के साथ तुम इस एम्पर को खत्म करना चाहते हो। जैसे वो अपनी हथेली को खोलता है अपीयर होता है एक छोटा सा थंडर हार्ट। इस थंडर हार्ट में से निकलने वाली हर एक धड़कन ये स्मॉल वर्ल्ड के अंदर मौजूद सबकी रूह को कपा देती है।
है, क्योंकि ये थी थंडर ऑफ हेवन, वो फोर्स जो कि दुनिया के नियमों को गवर्न करती है। फिर क्या ब्लडस्टोन इवल वेनेबल पागलों की तरह दहाड़ता है? तो फिर चलो एक और ऐड करते हैं, माई लाइफ ब्लडस्टोन फ्यूज। उसकी 5 उंगलियां गड़ जाती हैं अपने सीने पे, जैसे उसने इवल ब्लडस्टोन को खींच लिया था। ये लाल रंग का चमकीला पत्थर, इसके ऊपर कई विगलिंग क्रिम्सन पैटर्न्स थे, जैसे डिवावरिंग इंसेक्ट। वो जैसे इस चीज को हवा में छोड़ता है, वो नाइन हेडेड फिनिक्स एक्साइटमेंट के साथ स्क्रीच करती है, फिर गुलम की वजह से एक बार में गटक जाती है। एट द सेम टाइम उसके शरीर का आकार बढ़ने लगा था, वो वूम 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 की आवाजें गूंजती हैं। उसकी बॉडी बहुत जल्दी 1000 फीट से 10,000 फीट के साइज तक पहुंच गई थी। उस ब्लडस्टोन की इंसेक्ट जैसी एनर्जी इसकी फ्लेम से मिलती है, बनता है एक वर्ल्ड एनहाइटिंग डिस्ट्रक्टिव ऑरा। और जब इन फ्लक्चुएशंस को हेवली एम्पर ने फील किया था, आज पहली बार उसके चेहरे से कंटेम्प्ट गायब हो गया था। वो एक गहरी सांस लेके बोलता है, तो फिर आओ। वो जानता था कि हाफ इवल गॉड की लाइफ बर्निंग स्ट्राइक है, जो इवन उसे ही मौत की फीलिंग दे रही थी। वो ब्लडस्टोन इवल वेनेबल रोर करता है, 9 फिनिक्स डिवावर। तुरंत इस कोलोसल फिनिक्स के सर उठे थे। फिर हम इसके शरीर को डिसइंटीग्रेट होते हुए देखते हैं। ये जन्म देती है ऐसी बाउंडलेस इवल फोर्स से बनी 9 ब्लड कलर्ड बीम्स को, जो नीचे गिरते हुए सितारों की तरह हेवली एम्पर के ऊपर डिसेंड होती हैं। ये वो 9 डेथ की चेन्स लगती हैं, जो उस इवल फिनिक्स की मौत से बनी थी। हेवली एम्पर भी अपनी हथेली को उठा के कहता है, हार्ट ऑफ थंडर। तुरंत ही वो थंडर हार्ट स्पेस की फैब्रिक को तोड़ देता है। फिर जिस मोमेंट में दोनों अटैक्स कोलाइड हुए थे, इस पूरे हेवनली वर्ल्ड का आसमान बिखर जाता है, गूंजती भयानक बूम की साउंड। वो अनहाइलेशन से भरी रिपल्स फैलती हैं। ये शॉक वेव्स नीचे की झीलों को तबाह करके रख देती हैं, जगह जगह पे ब्लड फ्लेम्स एक्सप्लोड हो रही थी। ये वो डरावनी फ्लक्चुएशंस थी, जैसे इवन एक 5th लेयर इनकार्नेशन एक्सपर्ट की भी खोपड़ी जलना जाएगी। दूसरी तरफ बिजलियां भी गड़गड़ा रही थी, उनके द्वारा वर्ल्ड पीस बाय पीस टूटता चला जाता है। हजारों मीटर की थंडर वेव्स उन इविल टाइड से बार बार टकराती हैं। आसमान में ऐसी हेवन शेकिंग बैटल को विटनेस करके यहाँ मौजूद सबकी सांसें थम जाती हैं। डार्कनेस डीमन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सब इस लेवल की बैटल को पहली बार विटनेस कर रहे थे। फर्क बस इतना होता है कि दोनों अटैक्स के रिपल्स को शांत होने में अभी काफी समय लगेगा। चलो हम भी किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करते हैं, इस बैटल को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हमें उसमें अब तक की स्टोरी की सबसे हाईएस्ट कल्टिवेशन देखने को मिलने वाली है। एट द सेम टाइम चीजें होने वाली इससे भी कई गुना डेंजरस। लेकिन सवाल ये कि जियान किसकी साइड चूज करने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो हेवली एम्पर ग्रेट 1000 वर्ल्ड का मेंबर था और उसके भगोड़े होने की हिस्ट्री जियान को पता नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ वो शाओ क्लैन से इंटेंस नफरत भी करता था। तो अगर वो हेवली एम्पर की सच में मदद करता भी है, एंड में जाके वो तीर उसके पीछे आएगा। ये जियान के लिए होने वाला है काफी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन। आपको क्या लगता है कि वो क्या करेगा? डेफिनेटली डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। अगर बेसिकली कहा जाए तो अगले 3 से 4 एपिसोड तक चीजें ऊपर ऊपर और भी ऊपर जाने वाली हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे जिनसे अगले पार्ट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है और वो से आज शाम को ही देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हिस्सा बन सकते हो प्रीमियम कम्युनिटी का। वहीं पे जो एक नहीं बल्कि 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं, उन्हें अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर अपग्रेड करना होगा। आपको ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो हम मिलते हैं सीधा अगले पार्ट में।